लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 50 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हिमालय शिखर जिस यमुना को तुषार स्तुत अक्षय जल धारा दे रहा है और युग युग के कवियों ने मिलकर जिस यमुना में कवित्व स्रोत बहाया है वो अक्षय है, वो चिरस्थायी है। इसकी कल ध्वनि में न जाने कितने विचित्र छंद ध्वनित हो रहे हैं और इसकी तरंग लीला में न जाने कितने युगों का पुलकोच्छ्वसित भावावेग उद्वेलित हो रहा है, कौन कह सकता है। प्रदोष काल में महेंद्र उस यमुना के तट पर आकर जब बैठा तब घनीभूत प्रेम के आवेश ने उसकी दृष्टि में, उसके निश्वास में, उसकी शिराओं में, उसकी अस्थियों में प्रगाढ़ मोहरस का प्रवाह संचारित कर दिया। आकाश में सूर्यास्त किरणों की स्वर्ण वीणा वेदना की मूर्छना में एक अश्रुपूर्व संगीत में झंकृत हो उठी। विस्तीर्ण निर्जन बालू तट पर विचित्र वर्ण छटा में दिन धीरे धीरे समाप्त हो गया। महेंद्र मानो काव्यलोक में पहुंच गया और अर्धनिमीलित नेत्रों से वृंदावन के गोधूली जाल में अपने अपने गोष्ठ को लौटने वाली धेनुओं का हंबारव सुनने लगा। वर्षा के मेघों से आकाश आच्छन्न हो आया। अपरिचित स्थान का अंधकार केवल कृष्ण वर्ण का आवरण ही नहीं होता, किंतु विचित्र रहस्य से परिपूर्ण होता है। उसमें से जो थोड़ी सी आभा अथवा आकृति दिखाई देती है वो अज्ञात अनुच्चारित भाषा में बातें करती है। उस पार की रेती की अस्फुट पांडुरता ने, निस्तरंग जल की मसी कृष्ण कालिमा ने, बगीचे के घन पल्लव सुविशाल निम्ब वृक्ष की पुंजीभूत निस्तब्धता ने, तरुहीन मिलान धूसर तट की बंकिम रेखा ने, सब कुछ ने आषाढ़ संध्या के उस प्रदोष अंधकार में विविध अनिर्दिष्ट अपरिस्फुट आकारों में एक साथ मिलकर महेंद्र को मानो चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया। महेंद्र को पदावली साहित्य में वर्णित वर्षाभिसार की याद उठाई। अभिसारिका घर से चल पड़ी है। यमुना के उस तट पर वो अकेली आकर खड़ी हुई है, किंतु पार कैसे होगी। पार करो जी मोहि पार करो। महेंद्र के हृदय के भीतर बार बार यही एक पुकार आकर आघात करने लगी, पार करो जी मोहि पार करो। नदी के उस पार बहुत दूर अंधेरे में खड़ी है वो अभिसारिका, किंतु फिर भी महेंद्र ने उसे स्पष्ट देख लिया। उसका कोई काल नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं, चिरकालीन गोपबाला है वो, किंतु फिर भी महेंद्र उसे पहचान गया। विनोदनी है वो। अपने संपूर्ण विरह, संपूर्ण वेदना, संपूर्ण यौवन भार को लेकर वो उस काल से यात्रा करके न जाने कितने गीत और कितने छंदों में होती हुई आज के काल में आ पहुंची। आज के इस निर्जन यमुना तट के ऊपर के आकाश में उसी का तो कंठस्वर सुनाई दे रहा है, पार करो जी मुहि पार करो। पार पहुंचाने वाली नाव के लिए वो इस अंधकार में और कब तक इस तरह अकेली खड़ी रहेगी। पार करो जी मुहि पार करो। बादलों के जरा फटते ही आकाश में कृष्ण पक्ष की तृतीया का चांद निकल आया। ज्योत्सना के माया मंत्र से वो नदी और नदी तट, वो आकाश और आकाश का सीमांत मानो इस पृथ्वी से बिल्कुल बाहर चला गया। मानो अब मृत्यु का कोई बंधन ही न रहा। मानो काल की संपूर्ण धारावाहिकता टूट गई। अतीत काल का समस्त इतिहास लुप्त हो गया। भविष्यत काल का समस्त फलाफल अंतर्हित हो गया। केवल मात्र ये रजत धारा प्लावित वर्तमान काल ही यमुना और यमुना तट के बीच महेंद्र और विनोदनी को लिए हुए विश्व विधान के बाहर चिरस्थायी हो रहा। महेंद्र मतवाला हो उठा। विनोदनी आज उसे अस्वीकार कर देगी। ज्योत्सना रात्रि के इस निर्जन स्वर्ण खंड को लक्ष्मी के रूप में सुसंपूर्ण नहीं करेगी। इस बात की वो कल्पना ही न कर सका। वो उसी क्षण उठकर विनोदनी की खोज में बंगले की तरफ चल दिया। शयन गृह में जाकर उसने देखा सारा घर फूलों की सुगंध से भर उठा है। उन्मुक्त वातायत पथ से ज्योत्सना का प्रकाश शुभ्र शैया पर आकर पड़ रहा है। विनोदनी ने बगीचे से फूल चुनकर उनसे मालाएं गूंथ कर जूड़े में लपेटी हैं, गले में पहनी हैं, करधनी की तरह कमर से बांधी हैं। फूलों से भूषित होकर आज वो वसंत ऋतु की पुष्पभार से झुकी हुई भूलुंठित लता की तरह चांदनी की शुभ्र शैया पर पड़ी हुई है। महेंद्र का मोह दूना हो उठा। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, विनोद,
मैं यमुना किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था। तुम यहां प्रतीक्षा कर रही हो। आकाश के चांद ने मुझे ये संवाद दिया और मैं चला आया। इतना कहकर महेंद्र बिस्तर पर बैठने के लिए अग्रसर हुआ। विनोदनी चौंक कर बड़ी तेजी से उठ बैठी और अपना दाहिना हाथ हिलाती हुई बोली, जाओ तुम इस बिछौने पर मत बैठना। तीव्र गति से बहती हुई पालशुदा नाव सहसा बालूचर से टकराकर जहां की तहां रुक गई। महेंद्र स्तंभित होकर खड़ा का खड़ा ही रह गया। बहुत देर तक उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली और विनोदनी इस डर से कि कहीं महेंद्र उसका कहा न माने, बिछौने से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। महेंद्र ने कहा, तो फिर तुमने किसके लिए ये श्रृंगार किया है? यहां पड़ी पड़ी तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? विनोदनी ने दोनों हाथों से अपनी छाती को दबाते हुए कहा, जिसके लिए श्रृंगार किया है वो मेरे हृदय के भीतर है। महेंद्र ने कहा, कौन है वो? बिहारी? विनोदनी ने कहा, उसका नाम तुम अपने मुंह से उच्चारण न करो। उसी के लिए तुम पश्चिम में घूमती फिरती हो? हां, उन्हीं के लिए। उसी के लिए तुम यहां प्रतीक्षा कर रही थी? हां, उन्हीं के लिए। उसका पता मालूम कर लिया है? नहीं, किंतु जैसे भी होगा मैं उनका पता लगाकर ही रहूंगी। किंतु मैं तुम्हें हरगिज नहीं लगाने दूंगा। ना लगाने दोगे तो ना सही, किंतु याद रखना, मेरे हृदय से उन्हें तुम किसी भी तरह से नहीं निकाल सकोगे। इतना कहकर विनोदनी ने आंखें मींचकर अपने हृदय में फिर एक बार बिहारी का अनुभव कर लिया। महेंद्र उस पुष्पाभरणा विरह विधुर मूर्ति विनोदनी के द्वारा एक ही साथ प्रबल आवेग से आकृष्ट और प्रत्याख्यात होकर अकस्मात भीषण हो उठा और अपनी मुट्ठी उठाकर कहने लगा, छुरी से चीरकर मैं तुम्हारी छाती के भीतर से उसे निकाल बाहर करूंगा। विनोदनी ने अविचलित मुख से कहा, तुम्हारे प्रेम की अपेक्षा तुम्हारी छुरी मेरे हृदय में आसानी से घुस जाएगी। तुम मुझसे डरती क्यों नहीं? यहां तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम मेरे रक्षक हो। तुम खुद अपने आप से मेरी रक्षा करोगे। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि अब भी तुम्हारे अंदर बाकी है। इतना अगर न होता तो मैं आत्मघात करके मर जाती, तुम्हारे साथ नहीं निकलती। फिर मर क्यों नहीं गई? इतने से विश्वास की फांसी मेरे गले में डालकर मुझे देश देशांतर में क्यों घसीटती फिरती हो? तुम्हारे मर जाने से कितना मंगल होता, जरा सोच तो देखो। मैं सब जानती हूं, किंतु जब तक बिहारी की आशा है तब तक मैं मर नहीं सकती। किंतु जब तक तुम नहीं मरती तब तक मेरी प्रत्याशा भी नहीं मर सकती, और उसके बिना मरे मैं भी छुटकारा नहीं पा सकता। आज से मैं सर्वांतकरण से भगवान से कामना करूंगा कि तुम मरो। तुम मेरी भी ना होना और बिहारी की भी ना होना। तुम जाओ, मुझे छुट्टी दो। मेरी मां रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है। उनके आंसू मुझे दूर से दग्ध कर रहे। जब तक तुम नहीं मरती, जब तक तुम मेरी और संसार के और सबों की आशा के अतीत नहीं चली जाती, तब तक मुझे उनके आंसू पोंछने का अवसर नहीं मिलने का। इतना कहकर महेंद्र दौड़ता हुआ बाहर चला गया। विनोदनी अकेली पड़ी अपने चारों तरफ जो मोहजाल रच रही थी उसे वो छिन्न विच्छिन्न कर गया। विनोदनी चुपचाप खड़ी खड़ी बाहर की तरफ देखती रही। आकाश भरी चांदनी बिल्कुल सूनी हो गई। उसका सारा का सारा सुधारस क्षण में कहाँ मिला गया। सामने का वो क्यारियों वाला बगीचा, उसके आगे का वो बालू तट, उसके आगे की यमुना, उसके आगे की उस पार की अस्फुटता, सब कुछ मानो एक बड़े कागज पर पेंसिल से अंकित चित्र मात्र है। सब कुछ नीरस और निरर्थक है। महेंद्र को विनोदनी ने कैसे प्रबल वेग से आकर्षित किया है और प्रचंड आंधी बनकर कैसे उसे वो जड़ से उखाड़ लाई है, इस बात का अनुभव करके आज उसका हृदय और भी ज्यादा अशांत हो उठा। विनोदनी सोचने लगी, मुझ में तो ये सभी शक्तियां हैं, फिर क्यों नहीं बिहारी पूर्णिमा रात्रि के उद्वेलित समुद्र की तरह मेरे सामने आकर गिर पड़ता? क्यों एक अनावश्यक प्रेम का प्रबल अभिघात प्रतिदिन मेरे ध्यान में आकर रो रहा है, और एक आगंतुक क्रंदन बार बार आकर क्यों मेरे अंतःकरण के क्रंदन को परिपूर्ण अवकाश नहीं दे रहा? उसने जो इस तरह से एक प्रचंड आंदोलन को जगा रखा है, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आज जिन फूलों की मालाओं से विनोदनी ने अपनों को विभूषित किया था, उन पर महेंद्र की मुग्ध दृष्टि पड़ जाने से उसने उन सब को तोड़ मसल कर अलग फेंक दिया। वो सोचने लगी, उसकी सारी शक्ति वृथा है, उसकी सारी चेष्टाएं वृथा हैं, उसका जीवन वृथा है,
ये कानन, ये चांदनी, ये यमुना तट, ये अपूर्व सुंदर संसार, सब कुछ वृथा है, वृथा है। इतनी व्यर्थता है तो भी जो जहां है वो वहीं खड़ा है। संसार में किसी का भी लेश मात्र परिवर्तन नहीं हुआ। कल फिर सूर्य का उदय होगा और संसार अपना छोटे से छोटा काम करना भी नहीं भूलेगा। और बिहारी जैसे दूर था वैसे ही दूर रहकर अपने उस ब्राह्मण बालक को रोज की तरह बोधोदय का नया पाठ पढ़ाएगा। विनोदनी की आंखें फट गईं और उनमें से आंसू निकल पड़े। आखिर वो अपनी संपूर्ण बल और आकांक्षा को लिए हुए किस पत्थर को ढकेल रही है। उसका हृदय रक्त में बह गया, किंतु उसका अदृष्ट सूच्याग्र प्रमाण भी टस से मस नहीं हुआ। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 50 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।